आई होप सो के जो है इस वीक हम मोंगोडीबी की बजाय मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को मैं व्यू जेएस और एंगुलर जेएस की भी ना थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे ही दूँ। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि मर्ज टैग तो हम पढ़ ही रहे हैं, रिएक्ट तो माशाल्लाह पढ़ ही लिए, तो वो थोड़ा सा अगर आप इंट्रोडक्शन ले लेते हैं बोनस के तौर पे तो पता लग जाएगा डिफरेंस क्या है। या थोड़ा सा नेक्स्ट जेएस, बल्कि मेरे ख्याल में मोंगोडीबी सही रहेगा। हम उस पे रहेंगे मोंगोडीबी, सॉरी एंगुलर और व्यू जेएस ठीक रहेगा। और आप लोगों को मैंने ये भी अनाउंस करना था कि हमारी नेक्स्ट जेएस का एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो मैं ही करवा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जेएस का प्लान है तो आप लोग काइंडली उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। पता नहीं कौन से डे में शुरू हो, ट्यूसडे वाले दिन इसकी पहली क्लास रहेगी इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, हम पहले अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हम्म, अच्छा जी। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने ये हमारा क्लियर था। लास्ट टाइम हमने दिस वन और एडिट वाला सेक्शन हमने पूरा करना था। ठीक है, एनपीएम स्टार्ट। अच्छा, अपने अपने ग्रुप्स में आई होप तो मैसेज कर दिया होगा आप लोगों ने क्लास ज्वाइन करने का। 3888 ये स्टार्ट हो गई बस। हमारा कोर्स स्टार्ट हो गया, 2 मिनट में हो जाती है। अच्छा जी, हमने स्टूडेंट्स वाला सेक्शन बनाया था। स्टूडेंट में ये हमारा लोडर चला था। लोडर बड़ा अच्छा लगाया था ना हमने हमने क्लास में लगाया ना ये लोडर, दिस वन, ये वाला लोडर। यस सर, ठीक है। क्लास में ही लगा था। अच्छा जी, मैं यहाँ पर बनाता हूँ जी। मैं सादिया बतूल, सादिया डॉट बतूल @gmail.com एंड लाहौर ये के सेव करता हूँ। तो हमारे पास कहीं नीचे, अच्छा वो हमारी एपीएस पता नहीं काम कर रही है कि नहीं कर रही, मैं वो भी खोल के देख लेता हूँ एक दफा। मॉकअप एपीआई, हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करवाया था शायद, ताकि कोई चीजें वगैरह अगर रहती हूँ तो वो हमने इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में भी शो करवाया था मेरे ख्याल में। वो तो ठीक है, लेकिन इंसर्ट क्यों नहीं हुआ है? लेट्स सी, देख लेते हैं। हम्म, ये सारे स्टूडेंट्स टच हो रहे हैं। ये सेव हो रहे हैं, ठीक है। दिस वन, ये सेव हो रहे हैं। दैट्स इट। अच्छा जी, और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफा, तो ये देखिए ये सादिया बतूल 2-3 दफा आ गया। ये रिफ्रेश किया तो ये डिलीट भी हो रहा है, फिर से रिफ्रेश किया फिर से डिलीट हो रहा है, फिर से रिफ्रेश किया फिर से डिलीट हो रहा है। एंड अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये एडिट भी हो रहा था। और अगर हमने एडिट वाली फाइल बना ली है तो हमारे पास कंसोल के अंदर ये एडिट भी समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा था, 21। अब हमने जस्ट अपने इस डाटा को, ये किस चीज़ की वार्निंग आ रही है, अब हमने जस्ट इस डाटा को पास आउट करवाना है हमारे मेरी स्क्रीन आपको सारी नजर आ रही है ना? पास आउट करवाना है कि हमारा डाटा अपडेट हो जाए। ठीक है, तो अपडेट के लिए भी हमने, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, तो हमने एक फंक्शन बना लिया था सेफ स्टूडेंट का, जो हमने ऑलरेडी वहीं से कॉपी किया था। ये हमारा सेफ स्टूडेंट का ये ऑब्जेक्ट बन रहा था और ये कंसोल में आ रहा था। अब हमें जस्ट एक फंक्शन बनाना है फॉर अपडेट। ठीक है, मैं यहाँ से एआई भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो हम एआई ले रहे हैं। और दूसरा हम यहाँ पर एडिट, सॉरी, और दूसरा हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं एक दफ़ा कि क्या हमारा डाटा ओवरऑल काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी, दिस वन, यहाँ इसने हमें लिंक दिया होगा फॉर अपडेट, यानी कि पुट पुट दिस वन। ठीक है, तो
ये पुट, हमें मेथड यहाँ पर पुट देना पड़ेगा और आईडी पास करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमारे पास ये वाली आईडी और ये वाला स्टूडेंट का डाटा है। ये वाली आईडी मैं यूआरएल में पास करूंगा और ये वाला स्टूडेंट का डाटा मैं बॉडी स्ट्रिंगिफाई में पास करूंगा विद द मेथड ऑफ पुट, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके हैं। अब या तो अवेट लगा लिया जाए, बिकॉज हम अभी वो वाला साइन फंक्शन तो इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं, तो हम जस्ट फेच लगाएंगे और फेच के अंदर मैं अगेन ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद प्लस ये वाली आईडी मैच कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाली आईडी मेरी ये वाली आईडी है और उसके बाद यहाँ पर मैं मेथड लगा देता हूँ, मेथड लगा देता हूँ, ठीक है। और इस मेथड में सेव स्टूडेंट में याद होगा आप लोगों को, हमने ये पोस्ट मेथड सेव किया था, ठीक है। हेडर्स एंड पोस्ट मेथड में सेव कर रहा हूँ, दिस वन एंड दिस वन, ये हेडर का पोस्ट मेथड सेव हो गया है। उसके बाद बॉडी स्ट्रिंगिफाई, हर चीज यही है क्योंकि हमने स्टूडेंट का डाटा आगे भेजना है, तो जाहिर सी बात है दिस विल बी दिस वन। और यहाँ पर हम मेथड पुट इस्तेमाल करने वाले हैं। अब होगा क्या, अब ये मेरा लिंक चला गया है, ये लिंक जाने के बाद ये मेरा मेथड चला गया है, ये मेरे हेडर में डाटा चला गया है, ये मेरा डाटा यहाँ पर आ गया है। स्टूडेंट्स एक सेकंड दीजिएगा, मैं कॉल ले लूँ। स्टूडेंट्स एक सेकंड दीजिएगा, मैं कॉल ले लूँ। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये पुट का मेरा डाटा हो गया ये, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी, डाटा हैज बीन अपडेटेड, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं और हम अपने आप को नेविगेट भी कर सकते हैं। अगर मैं नेविगेट के बारे में आपको बताऊं, नेविगेट इन रिएक्ट, तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है दोस्तों, नेविगेट दोस्तों इस्तेमाल होता है हमारे पास रीडायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। किसी एक लिंक के ऊपर हमने दूसरा रूट, एक रूट के ऊपर दूसरा रूट भेजना हो, तो नेविगेट हमारा उस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ये चीज़ करवा देता हूँ ताकि अगर किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। जैसे कि ये देखिए नेविगेट, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये नेविगेट कर दूं मैं इसको अबाउट वाले किसी और रूट के ऊपर, तो मैं ऑफिशियली यहाँ पर नेविगेट लगाऊंगा। नेविगेट को भी मैंने कॉल नहीं किया है ऊपर से, नेविगेट को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पर, दिस वन यूज नेविगेट, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कॉल, और मैं इसको इंपोर्ट यूज नेविगेट, इंपोर्ट यूज नेविगेट, ये हो गया हमारा रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से। और यहाँ पर ये नेविगेट, और यहाँ पर हमने लिंक दे देना है हमारा, जिसके ऊपर मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स के ऊपर अगर इसको लेके जाना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स, अच्छा ये यूज नेविगेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, और अच्छा इसको हमने इनिशियलाइज भी करवाना है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर एज अ स्टेट इसको यहाँ पर मैं इनिशियलाइज भी करवाऊंगा, ठीक है। नेविगेट, नेविगेट स्टूडेंट्स, ठीक है, हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ एक दफा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अब रिफ्रेश कर रहा हूँ। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी सादिया बतूल के बजाय
अच्छा, एक ये हमें इशू आ रहा था लास्ट टाइम भी, आप लोगों को याद होगा, है ना? ये तो मुझे याद ही नहीं। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये इशू क्यों आ रहा था, किसी को याद है मिस सादिया? ये किसी को याद है हमने ये क्या किया था इसमें कि हमें ये इशू आ रहा था जो? मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? सर इशू तो था, लेकिन आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको। अच्छा, लेट्स सी, इसको देखते हैं फिर। अच्छा जी, स्टूडेंट एडिट के लिए हमारे पास जो डाटा आया था दोस्तों, वो डाटा ये आया था, ये वाला, ठीक है ना? और इस फंक्शन को हमने वैसे ही रन किया था जैसे कि हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद सेव स्टूडेंट के अंदर, उस सेव स्टूडेंट के अंदर जब अब हो क्या रहा है बेसिकली, हो ये रहा है कि जब मैं इसको कट करता हूँ ना इस तरह, तो ऑन चेंज के ऊपर मेरी वैल्यू तो चली जाती है, लेकिन क्योंकि यूज इफेक्ट बार बार रन हो रहा है तो उसको बार बार वैल्यू दे देता है। अब इस मकसद के लिए मेरे ख्याल में ना, हमें इसमें दो स्टेट्स कॉल करवानी पड़ेंगी। एक स्टेट हमारी वो स्टेट है जो हमारी वैल्यू इसके अंदर दे रही है, और दूसरी स्टेट हमारी वो स्टेट है जो कि हमारी वैल्यू इसके अंदर ले रही है, मेरे ख्याल में। लेट्स सी, पहले हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं भाई। व्हेन आई क्लिक ऑन नॉट चेंजिंग एंड रिप्लेसिंग विथ प्रीवियस वैल्यू इज कोड, ठीक है? हम्म मेरे ख्याल में इसके लिए ना हमें दो तीन चीजें करनी पड़ेगी, एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो ये कि हमें ये, हम देखते हैं ये कैसे टेस्ट करता है। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि हम इसको अलग से जो है ना एक ऑब्जेक्ट दे दें। मेरे ख्याल में बेस्ट भी वही है। अच्छा, इसके अंदर वो हमें कह रहा है भाई एक डिपेंडेंसी है आपने ऐड नहीं की हुई। लेट्स सी, डिपेंडेंसी तो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट आईडी एडिट लिया हुआ है और ये आईडी भी ली हुई है। डोंट थिंक ओके, ये कोई इशू करनी चाहिए। लेट्स सी दिस वन, लेट्स सी दिस वन। अच्छा जी, और डिफॉल्ट वैल्यूज बिल्कुल दी हुई है। लेट्स सी क्या होता है। मेरे ख्याल में हल वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन देखते हैं, हमें ये कोई अच्छा हल प्रोवाइड कर दे तो वेल एंड गुड है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि यार इसको ना आप डायरेक्टली यूज इफेक्ट के अंदर डाल दो। लेट्स सी, हम यूज इफेक्ट के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। अच्छा, अभी तो वो दे रहा है हमें। लेट्स सी, इसको यूज इफेक्ट के अंदर डाल देते हैं। बेसिकली हमने अलग से फंक्शन बना के ना उसको यूज इफेक्ट में कॉल किया हुआ है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज इफेक्ट के अंदर ये डाल देते हैं, लेट्स सी नाउ हो रहा है अपडेट, ओके? मसला कहाँ था, ठीक है? अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप एक ऑब्जेक्ट बना के फॉर्म के अंदर डायरेक्ट कॉल कर लें, वरना दूसरा उसने एक हमें एक हल दिया है, उसने कहा है कि भाई अपने इस फंक्शन को जो आपने एडिट के लिए कॉल किया है उसको आप यूज इफेक्ट के अंदर ही कॉल कर लो। तो ठीक है, ये भी तरीका कोई मसला नहीं है, बस उसके अंदर हमें एक डिपेंडेंसी ये डालनी पड़ेगी। लेट्स सी, अब इसको अपडेट कर सकते हैं, कर देते हैं। नेविगेट वाली फंक्शनैलिटी मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर रीडायरेक्ट। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स में आता हूँ, स्टूडेंट्स में आकर किसी एक बच्चे को क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं असद मुख्तार लिख देता हूँ। लेट्स सी कि इसको अपडेट कर रहा है या नहीं। ये जी, स्टूडेंट्स में ये देखिए जी, ये मेरा
असद मुख्तार भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको लाहौर के ऊपर अपडेट करना चाहता हूँ तो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू अपडेट दिस इन लाहौर। यू कैन सी कि इसको लाहौर में भी अपडेट कर रहा है। हमारा पूरा CRUD सिस्टम रिएक्ट के अंदर बाय यूजिंग एपीआई सिस्टम बन गया है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लीजिए। यार आप लोगों की क्लास बहुत खराब है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्लास बहुत खराब है। पहले तो आप लोगों की क्लास में रेगुलर बच्चे थे, रिएक्ट हमने बड़ा ब्रीफली पढ़ा। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। ये देख लें, ये ना डायरेक्टली असद मुख्तार के नाम से ही अपडेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई ईमेल भी लगा देता हूँ, ये देखिए दिस वन, हमारा अपडेट वाला प्रोफेशनली काम कर रहा है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हमने लास्ट लेक्चर में एडिट के लिए आईडी को पास करवाया था। उसके बाद हमने एक एपीआई के थ्रू पहले सारे का सारा डाटा ले लिया था, जिसको हमने अभी पहले हमने अलग फंक्शन में कॉल किया था, फिर यूज इफेक्ट में कॉल किया। यूज इफेक्ट में कॉल करने के बाद एपीआई से डाटा को फेच करने के बाद हमने आ, एक सेव स्टूडेंट वाला जो हमने पहले सेव करने के लिए बटन बनाया था वही बनाया है, उसके अंदर कांस्टेंट स्टूडेंट ऐड करवाया है। फिर पुट मेथड से एपीआई को कॉल करवा के जेसन के अंदर इसको अपडेट करवा दिया है। दैट्स इट। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर जो सर जो अभी आपने ऑन चेंज किया है वो दोबारा बताना कैसे चेंज किया। ऑन चेंज मतलब मैं समझा नहीं क्या किया। सर वो जो नाम चेंज कर रहे थे उसमें ऑटोमेटिकली वो कर रहा था, नाम चेंज नहीं कर रहा था, नाम चेंज नहीं कर एडिट रहा में था वो, जाके। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप कह रहे जी हैं वो वैल्यू नहीं रिप्लेस कर रहा था ना, जी 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 उसी की सर। बात कर रहे हैं। हाँ ये देखो ना, वो बेसिकली हो क्या रहा था, हमने ये स्टूडेंट आईडी वाला जो ये वाला फंक्शन है ना, स्टूडेंट एडिट वाला, ये हमने ना एक्चुअली यूज इफेक्ट के बाहर कॉल किया हुआ था, ये देखो। ठीक है, अब यूज इफेक्ट के बाहर कॉल करने का फायदा तो ये हो जाता है कि फंक्शन अलग से हो जाता है और यूज इफेक्ट अलग से हो जाता है। लेकिन देखो अब एरर तो कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसके अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ तो वो एडिट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको डिपेंडेंसी नहीं मिल रही। समझ रहे हैं? अब इसके दो हल हैं, एक तो ये हल है कि एक ऑब्जेक्ट बना के मैन्युअली फॉर्म के अंदर कॉल कर लिया जाए, और दूसरा हल दोस्त ये है कि मैं यहाँ पर इसको यहाँ ले आऊं, मतलब कि अपने पूरे के पूरे फंक्शन को उठा के इस यूजर फैक्ट में ले आऊं और उसके अंदर डिपेंडेंसी आईडी डाल दूं कि भाई आईडी से एक ही दफा ये कॉल होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, अब जो ये वाली आईडी है ना, ये आईडी ये वाली नहीं उठा रहा मुसविर। ठीक है, एक्चुअली ये आईडी ये वाली उठा रहा है जो डिपेंडेंसी में आई हुई है। ठीक है, ये आईडी के अंदर उठा के मुझे डाटा पास करके एक दफा ही डाटा दे रहा है। नाउ यू कैन सी, मैं हेलो वर्ल्ड करता हूँ, या हम अलर्ट भी लगा सकते हैं, वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह जैसे ही हम मोंगोडीबी के ऊपर नोड जेएस के ऊपर जाकर हमने वापस रिएक्ट पे दोबारा आना है। ठीक है, तो वो हम लगाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। क्लियर है? कोई क्वेश्चन कोई मसला? क्लियर है सर। ओके ओके ओके। सो यहाँ पर हमारी रिएक्ट खत्म होती है। ठीक है, अब दो चीजें हैं, मुझे बताइए कि आप लोगों को मैं डायरेक्टली मोंगोडीबी और नोड जेएस की तरफ लेकर चलूं, या आप लोगों को मैं एक दफा एक एक लेक्चर व्यू जेएस एंड एंगुलर जेएस पर भी दे दूं। मेरा ये सुजेशन है कि आप लोग एक एक लेक्चर व्यू जेएस एंड एंगुलर जेएस पर लेकर आए। ठीक है, मेरा ये सुजेशन है। अब आगे जाके आप लोगों को फील्ड में जरा अच्छा सामना, कोई चीजें अगर समझने को मिल भी जाती हैं तो कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो क्लियर हो जाए। मुसविर क्या कहते हैं आप? जी सर, आवाज कट रही थी आपकी, समझ नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अब यहाँ पर तो हमारी रिएक्ट ना खत्म हो गई है। जी सर। अब मैं अब यहाँ पर अगला स्टेप तो ये है कि हम मोंगोडीबी पढ़ें और फिर नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस पर पढ़ें। लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम दो लेक्चर्स व्यू जेएस और एंगुलर जेएस के भी कर लें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप क्या सजेस्ट करते हैं? जी ठीक है सर, वो भी तो पार्ट है ना वेब डेवलपमेंट का, तो कर वेब लेते हैं, कोई डेवलपमेंट का इशू है तो पार्ट, लेकिन मर्ज स्टैक का पार्ट नहीं है। लेकिन चलो हमें इंस्टॉलेशन की चीज़ों की समझ आ जाए तो बाकी तो नहीं। रिएक्ट जी जैसा ही है, सब कुछ आप लोग कर सकते हो। जी ठीक है, ठीक है तो सर। उसके अलावा मैं आप लोगों को मोटी मोटी चीज़ें समझा दूंगा।
और बाकी यूट्यूब के ऊपर तो मेरी सीरीज व्यू जेएस और एंगुलर जेएस पर तो मौजूद है, कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? सर। जी हम्म। सर। अच्छा जी, कल हम व्यू जेएस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, व्यू जेएस को हम कल डिस्कस करेंगे। व्यू जेएस क्या है दोस्तों? व्यू जेएस इज ऑल्सो अगर मैं व्यू जेएस की बात करूं, व्यू जेएस, तो व्यू जेएस इज अ ओपन सोर्स मॉडल व्यू फ्रंट मॉडल व्यू जो है ना, मॉडल व्यू बेस के ऊपर एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो कि देखने में और फंक्शनैलिटी में रिएक्ट से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मार्केट डिमांड रिएक्ट की ज्यादा है तो जिस वजह से हम मॉडर्न स्टैक को पढ़ते हैं, अदरवाइज हम व्यू जेएस के ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो व्यू जेएस इज वेरी गुड एंड बेस्ट एवर। और हम कल का लेक्चर व्यू जेएस पर करने वाले हैं, और फिर परसों का लेक्चर हम दोस्तों एंगुलर जेएस पर करने वाले हैं इंशाल्लाह। एंगुलर जो है एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, और एंगुलर के ऊपर बहुत बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम परसों के लेक्चर के अंदर एंगुलर जेएस को डिस्कस करने वाले हैं। दोनों बोनस टॉपिक्स है आप लोगों के, और मैं आप लोगों के ग्रुप में भी अनाउंस कर दूंगा कि हम लोगों ने ये कोर्स से हट के ये दो चीज़ों को कवर अप करना है। मैं आपको दोनों चीज़ें इंस्टॉल भी करके दिखाऊंगा, इनके ऊपर हल्का फुल्का काम भी करके दिखाऊंगा, और आप लोगों को बताऊंगा भी कि रिएक्ट के हवाले से ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने कल और परसों की क्लासेस फिर लाजमी लेनी है। ठीक है मुसविर सादिया? यस सर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम कल। आज का रिएक्ट हमारी आज के टॉपिक तक खत्म हो गई है। गिट के ऊपर मैंने ये कोड पुश नहीं किया मेरे ख्याल में। मैं एक दफा ना गिट के ऊपर ये पुश कर देता हूँ। गिट हब से आपको कोड मिल रहा है ना साथ साथ? देखा है किसी ने? एक आप लोगों की असाइनमेंट भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। गिट एड, सॉरी ये नहीं था, यहाँ नहीं, यहाँ पर होगा ये। हम्म, ठीक है, रिएक्ट फाइनल टच। ठीक है, एंड गिट पुश। आप लोगों की असाइनमेंट मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर करवा देता हूँ। ठीक है, जो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो दैट्स इट। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर हम अपने कल के लेक्चर में मिलते हैं। हमारी रिएक्ट आज खत्म होती है, जहाँ तक हो जो हमें समझ आ रही थी हमने उस चीज़ को वाइंड अप तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया है। बाकी हम रिएक्ट पे दोबारा आएंगे विद द नोड जेएस। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला तो नहीं? नो सर। ठीक है।